हाँ मेरे बाजू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए अंडे का हलवा बना रही हूँ। ये मैंने बहुत अरसा हो गया नहीं बनाया, आज आपके लिए दोबारा बन रहा है। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत आसान हैं, आप देख लें मेरे साथ। 8 अंडे लिए हैं मैंने। कंडेंस मिल्क का 1 कैन लिया है। ये क्वार्टर स्टिक उसकी बटर है। 1 कप चीनी है। इलायची का पाउडर है। बादाम, पिस्ते और जो भी ड्राई फ्रूट आपको गार्निशिंग के लिए चाहिए वो है। और दैट्स इट। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत छोटी सी रेसिपी है। तो सबसे पहले तो ये अंडे तोड़ के इसमें डाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा छिलका ना चले जाए, बहुत एहतियात से कीजिएगा। और जैसे कि आपको मालूम है, अब तो अंडे के हलवे भी इतने किस्म के आते हैं, मैं दूसरे भी आपको सिखा दूंगी, लेकिन ये सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ जो मैं बनाती थी बहुत ज़माने में। हाई इन कैलोरीज है, ज़ाहिर है आप देख लें इतना शुगर जा रही है, इतना इसमें कंडेंस मिल्क जा रहा है, बटर इतना सारा जा रहा है, लेकिन टेस्टी बहुत होता है। मैं तो इस पर गार्निशिंग के लिए भी कुछ नहीं डालती हूँ, मैं तो सिर्फ ऐसे ही आप लोगों के लिए निकाल लिया ये। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी यहाँ पे तो बारीक बारीक चीनी होती है, लेकिन मुझे पता है पाकिस्तान की चीनी मोटी होती है, तो आप इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें मुझे तो इतना कोई ख़ास मिक्स करने का वो नहीं है, क्योंकि चीनी ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बारीक होती है। अब मैं आपकी आसानी के लिए इसी में ये कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। यहाँ पे तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल आपने मिक्स कर लिया, आप कह रहे होंगे कुछ भी नहीं है, बस बटर गर्म करना है, उसमें डालना है, तोड़ तोड़ तोड़ो। मैंने फोन रख किया। हाँ अच्छा, तो लेकिन इसके बाद जो वो पूरे बाजू का वर्कआउट है इस पे, तो ये मैंने पूरी हाफ स्टिक इसमें डाल दी। और ये आप देखें, आप ऐसी चीज़ लीजिए कि जिसमें नॉन स्टिकी नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसको बहुत आपको करना होता है मिक्स। तो आप कोई स्टील का खुला बर्तन लें जिसमें ये आसानी से आपका गल जाए, और गल जाए कह रही हूँ, मतलब मिक्स हो, क्योंकि आपको इसको कंटिन्यूसली इसको चलाना है चलाना है चलाना है, जो कि आप देखेंगे। तो ये मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ। अगर आपको इलायची नहीं पसंद है, कार्डिमन, तो आप उसको साबुत डाल लें और बाद में निकाल लें। हमारे घर में पसंद नहीं है सबको ना, किसी को भी पसंद नहीं, तो मैं 1 चुटकी बस इसमें डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। बस इसका इतना ही काम है। अब इसके बाद ये जैसे ये मेल्ट होगा, इसके अंदर मैं क्या कहते हैं बैटर ये डाल दूँगी, जो मैंने अंडे और चीनी और कंडेंस मिल्क है, और बस उसको चलाते रहना है, चलाते रहना, हाथ नहीं रोकना आपने। तो ये बेक नहीं होता? नहीं नहीं, ये बेक नहीं होता, बस इसी में होगा। और फिर ये हम उसको ट्रे में जमा देंगे और ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होकर ये बड़ा चुई सा, जैसे खोया नहीं होता, मावा होता है, जैसे आप उसको सख्त सा होता है और नरम होता है, बिल्कुल वैसा बनता है, बहुत टेस्टी होता है। अगर आपको मिठाइयाँ पसंद है तो ये मिठाई बहुत पसंद आएगी। अब मैंने इसको हल्की आंच पे कर दिया है और मैं इसमें ये डाल दूँगी। और सबसे बेस्ट आपका यही है कि आप इसको चलाते रहें, वरना इसमें लम्प्स बन जाएंगे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलाते रहने से ही इसमें बारीक दाना आएगा, अदरवाइज वो है कि मोटा मोटा अंडे जैसा लगने लगेगा, जो कि आपको नहीं लगना। आपको इसमें चाहिए खोए की तरह लगना। मैंने अभी इसको मीडियम पे किया हुआ है हीट पे, और बस अब इसको मैं कंटिन्यूसली चलाती रहूँगी, मैं इसे रोकूंगी नहीं। तो कंटिन्यूसली मुझे चलाते रहना है, चलाते रहना है। जल्दी जल्दी पकने देना है। हाँ, मतलब एक दफ़ा बस ये जब पकने लग जाएगा ना, तो फिर उसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें लग रहा है कि ये हो गया, हुआ नहीं है। आप देखेंगे इसको टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा।
2 मिनट हो गए देखे करते हुए, और मैंने अभी तक हाथ रोका नहीं है, मेरा बाजू थक गया है। लेकिन आप देखें बिल्कुल हल्का हल्का ये थिक होना शुरू हो गया और इसमें दाने आने शुरू हो गए। ये देखें काफ़ी थिक हो चुका है, बिल्कुल कस्टर्ड से भी गाढ़ा हो चुका है ये अभी इस वक्त। लेकिन अभी भी इसको करते रहना है, इसको करते रहना है जब तक ये ब्राउन होगा। ब्राउन होके ऑयल छोड़ देगा तो फिर ये टर्न होगा। हाँ मेरे बाजू। अब ये देखें ये ऑलमोस्ट हलवे की तरह लग रहा है जैसे सूजी का होता है, लेकिन अभी भी ये ब्राउन नहीं हुआ है और इसने अपना बटर नहीं छोड़ा है। जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ेगा और ब्राउन नहीं हो जाएगा जब तक मैं अभी इसे घुमाती रहूँगी। तो इसको 9 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी भी देखें ये लग रहा है कि हो गया है। अब ऑयल वैसे इसने हल्का हल्का छोड़ना शुरू किया है, देखें स्टिक नहीं हो रहा, लेकिन ये अभी भी ब्राउन होगा। येलो से अभी ये ब्राउन जब तक नहीं होगा जब तक मैं इसे ऐसे ही करती रहूँगी। चलें ये देखें आप इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं दोबारा मुझे, तो ये 13 मिनट 13 मिनट मीडियम हीट पे करते हुए हो गए। अब आप यहाँ पे पेशेंस नहीं छोड़ें कि ये तो ब्राउन हो ही नहीं रहा, नहीं यहीं पे अब आपका वो है कि अगर आपने थोड़ी देर इसको छोड़ा तो कहीं से ज़्यादा हो जाएगा, कहीं से कम होगा। तो अभी आपने इसीलिए आपको इसको कंटिन्यूसली हिलाना है। ये देखें कैसे दाने की तरह लग रहा है जैसे सूजी का हलवा है, अंडे का नहीं है। अंडा ज़्यादातर लम्स होते हैं ना, देखें इसमें बिल्कुल कोई लम्स नहीं है, कोई कुछ नहीं, दाने की तरह गिर रहा है। अब देखते हैं कितने और मिनट लगते हैं इसको ब्राउन होने में। बस होना शुरू हो गया है, बस हल्का हल्का आप देखें इसका रंग डार्क होता जा रहा है। बस यही है इसमें, और तो कुछ है नहीं बताने के लिए ज़्यादा। ये पका यहीं पे आपका पेशेंस है कि आप कितनी देर इसको बना सकते हैं। कलर चेंज हो गया। अब आप देखें कि येलो की बजाय ये ब्राउन होने लग गया है, और ये 17 मिनट हो चुके हैं इसको करते हुए। और ये ऐसे इसमें फंस जाता है, फिर आप इसको यूं करके निकाल या तो इसी तरह वो दाने दाने लग रहा है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खोया खा रहे हैं, अंडे का हलवा नहीं खा रहे। बहुत दिन फ्रिज में चलता है, आप इसको बना के लेंगे 15-20 दिन आराम से चलेगा। डबल क्वांटिटी में बना के रख लें। लेकिन ज़ाहिर है शुगर बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ ये ना समझे कि अंडे हैं तो प्रोटीन है, नहीं, शुगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। 21 मिनट। सो 21 मिनट हो गए, और अब मैं इसको देखें आप बिल्कुल ये ब्राउन हो गया, येलो तो कहीं रहा नहीं है। आपने बहुत अच्छी तरह इसको ब्राउन कर लिया। अब मैं इसको स्टोव को मैंने बंद कर दिया है, पर अभी भी आप चलाते रहें क्योंकि वरना एक जगह से ज़्यादा हो जाएगा, एक जगह से कम हो जाएगा। और इसमें अब बस मैं क्या करूँगी, इसको अब मैं छोड़ दूँगी, ऐसे छोड़ के अब मैं उसको ग्रीस कर लेती हूँ अपनी ट्रे को। ग्रीस ना भी करें तो इसमें बटर इनफ है, लेकिन सेफ साइड आप ग्रीस कर लें उसको। आपने थोड़ा सा बटर लिया, उसको रब कर लिया अपनी ट्रे पे। अब आपने इसको लेके ऐसे ज़ोर ज़ोर से दबा देना है। सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, सब चीज़ें, क्योंकि आपको मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इसकी टुकड़ियाँ पीसेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको बिल्कुल हलवे की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह मेरे ख्याल मुझे अच्छा लगता है, मिठाई जैसे बन जाता है। तो आपने अच्छी तरह प्रेस करना है ताकि वो जुड़ जाए बहुत अच्छी तरह से। तो मैं हर किस्म के चमचे स्पून यूज़ करती हूँ।
कई दफ़ा तो प्लास्टिक ग्लव्स पहन कर मैं हाथ भी यूज़ कर लेती हूँ। इनको भी आपने प्रेस करना है क्योंकि अदरवाइज़ तो ये मुझे पहले करना चाहिए था एक्चुअली, ताकि वो स्टिक हो जाता है इसके ऊपर। अभी गिर भी सकते हैं। अब ये गिर भी सकते हैं, पर कोई बात नहीं। अब इसको आप फ्रिज में रख दें 1-2 घंटे के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद पीसेस काट लीजिए और सर्व करेंगे। 10-15 मिनट्स मैंने इसको फ्रिज में रखा था, लेकिन अब मैं इसके ना स्लाइसेस थोड़े ऐसे कर दूंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा सख्त हो गया तो फिर ये काटना भी मुश्किल हो जाएगा। तो काट के वापस रखने हैं? काट के वापस रख रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो अब फिनिश कर लेती हूँ एक पीस दिखा के, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जम गया है। और ऑफ कोर्स अगर आप चीनी कम खाते हैं या मीठे पे, तो आप चीनी कम कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैंने ये एक पीस निकाला है टेस्ट करने के लिए। मुंह में इतना चुई है कि आपको टाइम लगेगा उसको चबाने में थोड़ा सा, पर वही मजा है इस चीज का। बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। आप खा के देखेंगे, आप कहेंगे वाह आंटी क्या बात है। ये थोड़ा सा बुरबुरा हो रहा है, लेकिन उसकी कुछ बात नहीं, लेकिन आप थोड़ी देर लॉन्गर जब आप रखेंगे फ्रिज में तो ये बहुत परफेक्ट आपको लगेगा। थोड़ी देर आप ज़्यादा फ्रिज में रखें, ये बहुत दिन चलता है फ्रिज में, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 2 हफ्ते तक आप रख सकते हैं। मेहमान आ रहे हैं, आप पहले से बना के रख लें, बजाय चॉकलेट्स दूसरे स्नैक खाने के घर का बनाएं और ये खा अंडे लें। जैसे लगता ही नहीं है। बिल्कुल अंडे जैसा टेस्ट नहीं आता। अगर आप समझ रहे होंगे अंडे के बर्ड पाएंगे आपको या आप फील करेंगे हैवी, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बटरी टेस्ट आ रहा है इसका, जैसे आप कोई स्वीट खा रहे हैं, जैसे वो बिस्किट क्रम्स का चीज़ केक के नीचे होता है ना, उस टाइप का ये फ्लेवर है इसका। प्लीज़ आप इसको ट्राई करें। और आपको जैसे कि पता है कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, तो आप मुझे सजेशंस दे दें कि मैं क्या करूँ। ज़ाहिर है वहाँ तो मैं कुकिंग तो नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी कुकिंग करूँगी पापा ज़ैद के साथ, लेकिन ट्रैवलिंग कर रही होंगी। उसमें आप क्या देखना चाहते हैं, व्लॉग्स देखना चाहते हैं या खाने पीने की चीज़ें दिखाऊँ, क्या देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट ब्लो कर लें और वीडियो लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।